हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम मैथ शायद का क्लास थर्ड का आज जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो करने वाले हैं 3.2 एक्सरसाइज, राइट। तो इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो पहले फटाफट प्लेलिस्ट में जाइए आप, और वहां से हर एक चैप्टर के वीडियोस बच्चों पड़े हुए हैं, आप सभी को कॉन्सेप्ट के साथ देख सकते हो। और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। 3 क्या क्या पढ़ना है एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने से पहले, क्या कॉन्सेप्ट है उनका वो भी समझना बहुत जरूरी है। कैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इन बातों को भी ध्यान रखना है। तो चलिए पहले हम इनके कॉन्सेप्ट को देखते हैं बच्चों, जो आपको बुक्स में दिए हुए हैं। कह रहे रीग्रुपिंग नंबर्स, मतलब आपको इस एक्सरसाइज में रीग्रुपिंग नंबर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको भी समझना बहुत ही जरूरी है। कह रहे लेट अस रिकॉल, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं जितने भी चीजें हैं। 1/10, अगर एक 10 होता है तो 1/10 में कितने 1 होगा बच्चों, कितने 1s होंगे? तो 10 1s मिलके एक 10 बनता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अब देखो कह रहे 100, यानी 100 क्या होगा, 10 बनेगा ना बच्चों, तब जा करके क्या होगा 100 बनेगा। मतलब क्या हुआ सर, 10 होगा मिल करके तब जा करके 100 बनेगा। एंड 1000 की अगर बात कर ले तो अगर मान लो बच्चों 10 100s अगर आपके पास होता है ना, 10 100 अगर आपके पास होता है तो वो जाकर के 1000 बनेगा। क्लियर हुई बात समझ में? तो इन बातों को ध्यान में रखना है और इसी पे आपको क्वेश्चन को भी देखने को मिलेगा। कैसे वो देखते हैं। देखो कुछ इस तरीके से कह रहे 4 10s और 3 1s हैं। अब यहां पे देखो क्या कर दिया उन्होंने, 3 10s किया, एक 10 इसमें से गायब कर दिया, तो एक 10 जो है वो 10 के बराबर होता है, तो 10 और 3 तो कितना हो गया 13। तो इन्होंने लिखा है 3 10s 13 1s। बात समझ में आया? तो इस तरीके से रिग्रुप कर दिया। अब यहां पे देखिए कह रहे 3 10s 0 1s। अब यहां दे रखा है 2 10s और 10 1s दे दिया, तो मतलब इसमें से एक 10 को हटा करके 1s के प्लेसेस पे ला दिया। तो इसी को बोलते हैं रीग्रुप्स करना। सी में देखो कह रहे 800s, क्या 800s 4 10s 9 1s। तो देखो 800s को इन्होंने क्या किया, 700s कर दिया, और यहां पे जो 4 10s है इसमें 10 10 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 10s हो जाएगा। और यहां पे 9 1s तो ऑलरेडी सेम है तो सेम रख दिया, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए कह रहे 3000s 200s इक्वल 2000s, यहां पे 1000, तो मतलब क्या होगा 10 100s अगले को ऐड कर दिया उन्होंने। तो यहां पे देखो 200s था और 10 100 इसमें से आ गया, ये कितना हो जाएगा 1200s आ गया। आई होप समझ में आ रहा होगा रीग्रुपिंग। तो इस पे आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए तो आगे देखते हैं बच्चों। कह रहा है सब्ट्रैक्शंस ऑफ 4 डिजिट्स नंबर विद रीग्रुपिंग्स। मतलब क्या हुआ सर कि 4 डिजिट्स के नंबर्स होंगे जो रीग्रुप्स होंगे, उनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या है सर इनकी स्टेप्स, उन स्टेप्स को बात करते हैं। तो देखो एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। कह रहा है सब्ट्रैक्ट 2367 फ्रॉम 5634। तो कह रहे 5634 में से 2367 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे आप, उन बातों को देख लीजिए। राइट द नंबर इन द प्लेस वैल्यूड कॉलम विद द लार्ज नंबर above द स्मॉलर नंबर। पहला स्टेप ये बातें हैं, कभी भी इसको सबसे पहले कह रहे हैं राइट द नंबर इन प्लेस वैल्यू कॉलम। तो जो भी आपको नंबर्स दिया जाता है उनको प्लेस वैल्यू कॉलम में अरेंज करेंगे विद द लॉन्गर above द सिमिलर नंबर्स। जो लॉन्गर्स है यानी जो बड़ा है उनको ऊपर रखे और जो छोटा है उसको नीचे रखते। नाउ सेकेंड कह रहा है सब्ट्रैक्ट द वंस। सबसे पहले वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, फिर उसके बाद टेंस को करेंगे, फिर 100 को करेंगे,
अगर 1000 है तो फिर थाउजेंड्स को करेंगे। सिमिलरली वही बातें यहाँ पे कह रखी है। आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे मेंशंस कर दिया है 1000 प्लेसेस हैं, 100 प्लेसेस हैं, 10 प्लेसेस हैं और 1 प्लेसेस है। तो जो सबसे बड़ा होता है उसको बोलते हैं मैन्यूट। क्या बोलते हैं बच्चों? मैन्यूट। और जो उससे छोटा होता है जिसको सब्ट्रैक्ट बोलते हैं, और जो आता है उनको हम लोग डिफरेंस बोलते हैं। बात समझ में आ गया? मैन्यूट्स हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया और डिफरेंस हो गया। तीनों बातें अच्छे से क्लियर हो गया। तो हमें पहले टेंस को लेस करना होता है, फिर क्या करना होता है बच्चों? सबसे पहले यूनिट को लेस करना होता है, फिर 10 को लेस करना होता है, फिर 100 को करना होता है, फिर 1000 को करता है। वही स्टेप्स यहाँ पे दे रखा है बच्चों। सब्ट्रैक्ट पहले 10 को करना है, सब्ट्रैक्ट 100 को करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1000 को करना है, अगर इससे भी बड़ा नंबर है तो 10,000 को करना है। तो इस तरीके से स्टेप्स आपके चलते रहेंगे। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना? तो चलिए अब देखते हैं बच्चों, इस तरीके से एक एग्जाम्पल्स आपके पास और है। आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो, जो बड़ा वैल्यू करे सब्ट्रैक्ट 2683 फ्रॉम 5462, इसमें से आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? सो आप इस तरीके से प्लेस वैल्यू कॉलम पहले बना लीजिए आप, है ना? ये बड़ा वाला वैल्यू जो है इसको क्या बोलते हैं? मैन्यूट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? मैन्यूट, है ना? जो सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सब्ट्रैक्ट हैंड, है ना? और जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं डिफरेंस। क्लियर बातें समझ में आया? ओके, चलिए तो अब देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज। मतलब टोटली ये रहा। इस चैप्टर में क्या देखना है बच्चों? रीग्रुपिंग नंबर पे क्वेश्चन देखेंगे, और क्या देखेंगे सर? सब्ट्रैक्शंस पे क्वेश्चंस रहेगा आपका, है ना? चलिए तो देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है रीग्रुप, है ना, एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब ये कुछ फिलअप्स दे रखे हैं, रीग्रुप्स है, इसको आपको फिल करना है। कैसे करेंगे सर? चलिए मैं बताता हूं। अभी कॉन्सेप्ट में भी बताया था आपको, है ना? देखो कह रहे 6 10 2 1s इक्वल 5 10s। मतलब इसमें से एक 10s निकाल दिया तो इसमें कितना आ जाएगा बताइए मुझे? 12 आ जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा बच्चों? 12 1s हो जाएगा। अब आप यहां पे देखिए, बी में कह रहे 2 100s 9 10s 4 1s। तो यहाँ पे कितने हंड्रेड्स होंगे? यहाँ पे देखो एक 10 एक 100 इधर उठा दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली 100 आएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। बातें समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? अच्छे से थोड़ा माइंड को कूल करके आप इन चीजों फिलअप को फिल करेंगे। यहाँ पे देखो कह रहे 7 100s 4 10s और ये इक्वल 600 दे रखा है। तो 100 यहाँ से गायब है, तो 100 गायब, मतलब 10 10s होगा। तो 10 10s और 4 10s मिलके कितना हो जाएगा? 14s। तो यहाँ पे आप 14 फिल कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए 9000s 400s। अब यहाँ पे देखो 8000s है, तो जो 10 100s है वो इसमें से निकाल के इसमें दे दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1400 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखो बच्चों ई में क्या दिया हुआ है? 400s 1 10s। यहाँ पे 300s दे रखा है, तो एक 10 इधर निकल के आ जाएगा, तो 10 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 11 फिल कर देंगे। यहाँ पे देखिए 5000s 600 दे रखा है, तो 5000s 600, तो एक इसमें से यहाँ पे कह रहे 16, तो 10 इधर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4000 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको रीग्रुप्स नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं इनका क्या क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस कह रहा है ना, तो डिफरेंस बहुत इजी है। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट आपको इजी से आता ही है। 4 में से 2 कैरी वाले है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान से करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में भी आना चाहिए बच्चों। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो आप चाहो तो यहाँ से भी देख के कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट अपने बुक में फिल कर सकते हो। बहुत ही मजे आएगा और इजी भी है। टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी कर रखा है ना। चलिए तो देखो बच्चों, ए में कह रहे हैं 5 में से 2 को लेस करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 में से 8, तो ये तो लेस ही नहीं होगा ना बच्चों, क्योंकि छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। इसमें से फिर आप इनमें कैरी लेंगे।
तो 7 में से 1 कैरी लोगे तो ये क्या 1 मतलब क्या हो गया 10 कैरी ले रहे हैं आप, तो 10 अगर इसमें ऐड करते हैं तो कितना होता है 14 बन जाता है। ठीक, तो 14 बनेगा तो 14 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा। अब ये बच गया 6, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बच गया, और 8 में से 4 जाएगा तो 4। तो इस तरीके से आपको लिखना है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे देखो 2 में से 4 तो जाएगा ही नहीं, तो इसमें से कैरी लेंगे, तो ये देखो इसका क्या है 10 प्लेसेस है। तो जब भी हम तो कहते हैं कैरी 1 जा रहा है, बट 1 जो है इसके 10 के बराबर होता है। 1 जो है बच्चों वो 10 के बराबर होते, क्यों होता है सर? क्योंकि अभी हमने रीग्रुपिंग में आपको बताया था कि जब इसमें से अगर कोई 1 जाएगा ना तो वो एक 1 जो है ना वो 10 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 10 के बराबर होता है, इसीलिए ये 2 होता है, और 1 लेते हैं तो 12 हो जाता है। बात समझ में आया ना? तो वो चीजें होता है। ठीक, तो 12 हो जाएगा, तो 12 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 8। अब ये बच जाएगा 4, तो 4 में से ये भी नहीं जाएगा तो फिर इसमें से कैरी लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 14 है ना, तो ये हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 8 आ जाएगा। ठीक, अब ये बच गया 13, तो इसमें से कैरी लेंगे, 13 में से जाएगा तो क्या होगा 5, और ये बचेगा 5, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1। इस तरीके से आपको करना है, ये चीजें याद रखनी है बहुत अच्छे से, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों सी पार्ट, 4 में से 6 जाएगा नहीं, फिर वही बात कैरी ले लीजिए, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 10 जाएगा, 14 से 8 जाएगा 6 जाएगा तो 8, बच गया 11 में से 5 जाएगा 6, बच ये हो गया बच्चों 5 में से 3 जाएगा 2, 8 में से 5 जाएगा 3। तो इस तरीके से आपको करने हैं, राइट। चलिए तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द नंबर इन द कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। कह रहे जो नंबर्स दिया हुआ है ना इसको पहले कॉलम में कीजिए, इसको कॉलम में कीजिए और फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो बच्चों मैंने ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पे देखो बच्चों 5618 है, यहाँ पे 239 है, तो मैंने ये लिख दिया है। तो देखो 8 में से 9 तो लेस होगा नहीं, तो इसमें से कैरी ले लो, इसमें से कैरी लोगे तो क्या हो जाएगा 18। वही बात कैरी लोगे तो 10 आता है, तो 10 आएगा तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 में से 9 जाएगा तो 9, ये बच गया 10 में से 3 जाएगा तो 7, और ये बचेगा 5 में से 2 जाएगा तो 3। ठीक है जी, अब बच गया ये 5, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे भी मैंने किया है, 11 में से 7, इसमें से 1 में से तो 7 जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो, और कैरी लोगे तो ये 10, तो 10 हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। 11 में से 7 जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब बच गया 10, तो 10 में से 5 जाएगा 5, ये बच गया 7 में से 2 जाएगा तो 5, और 8 में से 6 जाएगा तो ठीक है जी। अब अगर आप सी पार्ट देखें तो सी में देखो 7 में से 7 0, इसमें से कैरी लो 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, ये बच गया 4 में से 3 जाएगा तो 1, और ये बच गया 6। आई होप बच्चों आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।